बीपीएससी फॉर ऐसे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पर शुरू किया गया था बीपीएससी से संबंधित सभी एस्से को पूरा कराना, ठीक है? उसी सीरीज में हम लोगों ने सेक्शन 3 से बिहार की लोकोक्तियाँ और मुहावरे से संबंधित एस्से को स्टार्ट किया था। इस सीरीज में एक नया एस्से आपके सामने लेके आ गया हूँ, जो कि 17वीं बीपीएससी में इसको पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में। यह जो लोकोक्ति है, ये हूबहू मेरे टेस्ट से लड़ गया था। मैं आपको बताऊँगा कि इसे कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाए, ठीक है? इंट्रो कैसे दिया जाए इसका, पारा में क्या-क्या तोड़ा जाए इसका बॉडी पार्ट में, ठीक है? और फिर कैसे कंक्लूजन इसको दिया जाए। देखिए, मैंने कल ही आपको बताया था कि कोई भी निबंध हो, सबसे पहले उसका एक इंट्रो दीजिए। ऐसा इंट्रो दीजिए जो कि उसके शीर्षक को कनेक्ट करे। तो ये जो निबंध है, चलिए इसको लेके हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रो में आपको इससे संबंधित जो भी आपको घटना इतिहास में दिखे, समाज में दिखे या कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम से कोई भी घटना दिखे, जो कि कर्तव्य और उसके परिणाम पे आधारित हो, उस तरह का आप एक भूमिका उठा सकते हैं, ठीक है? यह जैसन बोबो वैसन कटबो मुख्य रूप से कर्म और कर्म के क्या जो परिणाम होता है, उससे संबंधित एसे है, ठीक है? तो देखिए, इसको मैंने कहाँ से शुरू किया था? इंडिया और श्रीलंका दोनों देश एक ही साथ समकालीन स्वतंत्र हुए थे, ठीक है? लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ था, भारत में तो उस स्वतंत्रता के बाद से यहाँ का भौगोलिक विविधता को देखते हुए लगभग 22 भाषा को संविधान में जगह दिया गया। लेकिन श्रीलंका के साथ क्या हुआ, वहाँ पे तमिल और सिंहली 2 भाषा के लोग रहते थे। सिंहली वालों को तो संविधान में दर्जा दे दिया गया, लेकिन जो तमिल भाषा था, तमिल भाषा को वहाँ पे दोयम दर्जा रखा गया। परिणाम क्या हुआ वहाँ पे कि भाषा के चलते वहाँ पे गृह युद्ध हो गया और श्रीलंका गृह युद्ध में फँस गया। यानी कि जिस प्रकार बोया गया, भारत ने जिस प्रकार भाषा को समानता दिया, भाषा से संबंधित मूल्यों को बोया, आज स्वतंत्र भारत में इस तरह का कोई समस्या भारत के साथ नहीं है। वहीं श्रीलंका है, श्रीलंका भाषा के चलते गृह युद्ध में फँस गया। फिर इसको कनेक्ट कर दीजिए कि जैसन बोअबो वैसन कटबो क्या मतलब होता है, जैसन बोअबो से क्या तात्पर्य है, फिर जैसन कटबो से क्या तात्पर्य है। इसी तरह से इसको कनेक्ट करने के बाद एक कोटेशन आप लिख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता का कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल कर्म से ही जुड़ा होता है। यानी कि कर्म करने में स्वतंत्रता है, लेकिन फल के विकल्प में आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसको कनेक्ट करने के बाद हम लोग बॉडी पार्ट पे आते हैं, ठीक है? देखिए बॉडी पार्ट क्या है? जैसन बोअबो वैसन करबो। हरियत वंश का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जीएस का कोई भी मैटर जो कि इसमें आपको दिखे, एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए कि हिस्ट्री हो गया, फिर सोशल सोशल साइंस हो गया। मतलब जो भी उसके बाद आता जाए, उसको क्रम से बैठाते जाइए। पहले खोलिए, हिस्ट्री में खोलिए, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में खोलिए, एनवायरनमेंट में खोलिए, इकोनॉमी में खोलिए, समाज में खोलिए, जो भी आपको घटना दिखे, जैसन बोअबो वैसन कटबो से उसको खोजिए। बिंबिसार का आप लोग नाम सुना होगा। इसका हत्या करके अजातशत्रु शासक बनता है। फिर अजातशत्रु का हत्या कर देता है उसका पुत्र उदयन। यानी कि जैसे अजातशत्रु ने जैसा बोया, वैसा ही काट लिया। अब देखिए जैसन बोबो वैसन कटबो से, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक बीज बोया गया। 1857 क्रांति से राष्ट्रवाद का बीज बोया गया। तो राष्ट्रवाद का बीज बोया गया, तो वो बीज से हम लोगों ने फसल क्या काटा, तो 1947 का स्वतंत्रता संग्राम। पॉलिटिकल एक मिनट पॉलिटी में देखें तो फिर वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है। इंडिया जब स्वतंत्र हुआ तो अपने संविधान में आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दिया, लेकिन पाकिस्तान को वहीं मुस्लिम देश घोषित किया गया। परिणाम क्या हुआ कि भारत आज स्वतंत्र रूप से 70 दशक से सफल लोकतंत्र का संचालन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद और धार्मिक उन्माद में फंसकर रह गया है, ठीक है? देखिए इसका अगला पेज, सोशल देखिए। समाज में स्त्री की निम्न स्थिति, उत्तर वैदिक काल में देखा होगा कि स्त्री के सामाजिक स्थिति को कम करके आंका गया। यानी उसी समय उसकी निम्न स्थिति का बीज बो दिया गया। जब बीज बोया गया, तो जैसन बोया गया वैसन काटा गया। काटने का मतलब आज क्या है, महिला का जो निम्न स्थिति आज है, वो कभी बीज बोया गया था निम्न स्थिति का, वही है उत्तर वैदिक काल से। बचपन में ही बच्चों के बीच मूल्य रोपण किया जाता है। जिस प्रकार बोया जाता है, सत्य, अहिंसा, राष्ट्रवाद का बीज बोया जाता है, बड़े होकर वही फसल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में आते हैं। इकोनॉमिक्स में देखें तो 1991 का एलपीजी देख सकते हैं, ठीक है? कैसे एलपीजी के बारे में बोया गया, भारत आज आर्थिक क्षेत्र में एक संपन्न देश बन गया है। हरित क्रांति से कैसे कृषि में खाद्यान्न का आज भारत आयातक से निर्यातक बन गया है, ठीक है? यानी कि जिस प्रकार बोया गया,
एलपीजी बोया गया, हरित क्रांति बोया गया, उसका फसल आज भारत काट रहा है आर्थिक क्षेत्र में। तकनीकी में देखें तो डीआरडीओ बोया गया, 1998 में इसरो बोया गया, 1969 में आईआईएम, आईआईटी बोया गया। तो ये बोया गया, इसका फसल क्या काट रहा है भारत? डीआरडीओ से राष्ट्रीय सुरक्षा, इसरो से अंतरिक्ष के क्षेत्र में, आईआईटी, आईआईएम से शिक्षा के क्षेत्र में फसल काट रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में देखें तो भारत पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बीज बोया, अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़िया संबंध बना के रखा, ठीक है। उसके फसल के रूप में भारत क्या काट रहा है? आज भारत ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पे उभरा हुआ है, ठीक है। वहीं चीन में देखें तो चीन हमेशा से ऋण जाल की कूटनीति करते रहा है। उसका परिणाम क्या हुआ? आज सभी मल्टीनेशनल कंपनियां चीन को छोड़ के भाग रही हैं, यानी चीन वन प्लस रणनीति अपना रही हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट को कैसे ऐसे में डील किया जाएगा, मैं आपको ऐसे जो लिखा हूँ उसको दिखाऊंगा, ठीक। अब देखिए, इतना तो हो गया आपका सभी क्षेत्र। देखिए, इतिहास हो गया आपका, फिर सामाजिक जीवन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तकनीकी हो गया, आईआर हो गया। अब देखिए, ये हो गया जैसन बोवो वैसन कटबो। लेकिन हर सिक्का का दो पहलू होता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, आप जो बोते हैं उसका अपेक्षित फसल आपको नहीं मिलता है। जैसे हरित क्रांति हम लोगों ने बोया, तो हरित क्रांति में हम लोगों ने खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया, लेकिन किसानों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। यानी जिस प्रकार से किसानों के लिए कार्य किया गया, भारत सरकार जितना योजना, बिहार सरकार जितना योजना लेके आई है, उस प्रकार से कृषक की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। यानी जैसा बोया गया वैसे काटा नहीं गया है अभी तक। सेकुलरिज्म के बारे में कहा जा सकता है कि भारत धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, उसका बीज बोया। लेकिन आज भी भारत में समय समय पर धर्मनिरपेक्षता से संबंधित अनेक मुद्दे देखे जा सकते हैं। हाल ही में नागपुर का घटना, सिख दंगा, ये सब का उदाहरण है। पंचशील देखें तो हम लोगों ने 1962 में चीन के साथ पंचशील बोया, लेकिन हमको परिणाम क्या मिला? युद्ध मिला। तो जैसा बोया वैसा हम लोग ने नहीं काटा। जातिवाद देखें, हमेशा से जातिवाद को हटाने के लिए भारत में अनेक प्रकार से कार्य किए गए, लेकिन आज भी स्थिति वही बनी हुई है। एसटी, एससी और महिला की स्थिति देखें तो वही बना हुआ है, ठीक है। महिला के लिए कितना सारा कानून है, पीएनडीटी एक्ट है, पीएम एक्ट है, विशाखा गाइडलाइन है, फिर भी लेकिन लिंगानुपात अभी तक 943 ही बना हुआ है। भारत अनेक प्रकार से रोजगार चला रहा है, लेकिन भुखमरी सूचकांक देख लें, खुशहाली सूचकांक देख लें, सभी में स्थिति भारत की अभी भी निम्न बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक साइड हुआ ये कि जैसा बोया जाता है कभी कभी वैसा नहीं काटा जाता है। कंक्लूजन क्या होगा कि देखिए, क्या बोया जाए? इसके लिए बोया जाए सकारात्मक विचार बोया जाए कि सकारात्मक सत्य, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, बौद्धिक गुण, ये सब बोया जाए तो फसल अच्छा काटा जाएगा, ठीक है। और एक इसका कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन हो सकता है। एक कंक्लूजन तो सत्य बोया जाए, सकारात्मक विचार बोया जाए ताकि फसल उसका काटा जाए बढ़िया। और दूसरा क्या है, अगर हमको अपेक्षित अपेक्षित अगर हमको नहीं मिल पाता है विचार बोने जैसा, हम लोग नहीं काट पाते हैं उस प्रकार से, तो हमको इसको चुनौती मानना है और रुकना नहीं है, ठीक है? रुकना नहीं है। और निष्कर्ष पे आप कवि दुष्यंत का लाइन दे सकते हैं, वही वाला कि कौन कहता है कि आसमां में एक सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ठीक है। या असफलता एक चुनौती है, उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने जितना बोया अभी तक नहीं काट पाया, यानी कि उसका परिणाम आपको अभी नहीं मिला है। देखिए, इसको कैसे मैं लिखा हूँ, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यही सेगमेंट रहा, जैसन बोअबो वैसन कटबो, एरोटेरिया से लड़ गया था, ठीक है। शुरू किया था मैंने उसी कहानी से कि भारत और श्रीलंका दोनों राष्ट्र औपनिवेशिक दासता से लगभग समकालीन ही स्वतंत्र हुए। भारत ने अपनी भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया। वहीं श्रीलंका ने तमिल भाषा को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ सहेली भाषा को राष्ट्रीय दर्जा दिया एवं तमिल भाषी के लोगों के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार हुआ। परिणाम क्या हुआ? आज भारत, एक मिनट, हम्म आज भारत 70 वर्षों से सफल लोकतंत्र का संचालन कर रहा है। वहीं श्रीलंका गृह युद्ध में फंस गया तथा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गई। ठीक है, ये आपका कहानी यहाँ पे लाके रुक गया। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे कनेक्ट करना है, देखिए। अब दोनों राष्ट्रों के विकास की उपरोक्त कहानी इसी लोकोक्ति को दर्शाती है, चाहे चरितार्थ करती है कि जैसन है वो वैसन कटबर। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे ट्रांजिशन पैरा आता है। यह लोकोक्ति ग्रामीण परिवेश में बोली जाने वाली लोकोक्ति है। वास्तव में यह परिणाम एवं कर्मों के बीच अंतर संबंध को दर्शाती है। इस लोकोक्ति में जैसन बोवो से तात्पर्य है कि व्यक्ति, समाज, संस्था या राष्ट्र के द्वारा किया गया कर्म, नीति या योजना आदि। वहीं वैसने पैबच है, वैसने कटब से तात्पर्य है कि कर्म, नीति या योजना के अनुसार परिणाम की प्राप्ति से है। ठीक है, अब देखिए महाभारत का कोटेशन यहीं पे जोड़ दीजिए।
कि श्री कृष्ण भी महाभारत में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो कर्म से ही जुड़ा होता है। अर्थात परिणाम में कोई विकल्प नहीं है, कर्म के आधार पर ही परिणाम या फल की प्राप्ति होती है। इस लोकोक्ति का जीवन के विभिन्न आयामों में उदाहरण देखने को मिलता है। अब इसको जीवन के सभी क्षेत्र में जोड़ देंगे। जो राजनीति में आपको क्या-क्या था, पॉलिटी में हम लोग देखिए, राजनीति में देखें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता को अपनाया गया था। वहीं विभाजन के बाद पाकिस्तान को धार्मिक रूप से घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में सभी धर्मों का अधिकार प्राप्त है तथा धर्मनिरपेक्षता 70 वर्षों से सफल रहा है। वहीं पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया तथा अभी भी धार्मिक उन्माद उनके आर्थिक विकास में बाधा बनी हुई है। ठीक है? इसी प्रकार सामाजिक आ गया, यहाँ से देखिए सामाजिक जीवन चलने लगा। हम कह रहे हैं उसी प्रकार सामाजिक रूप में देखें तो उत्तरवैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति को गिराया गया तथा जो आज भी निरंतर बनी हुई है। जो इस पर देखिए सुमन बुआर का एक स्टेटमेंट है कि स्त्री होती नहीं है, बनाई जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में बनाया गया, बीज रोपण किया गया। ये सब लाइन लिखिएगा तो नंबर बढ़ेगा। अर्थात स्त्री के निम्न स्थिति का बीज बोया गया तो आज स्त्री कमजोर है। इसीलिए बच्चों के प्रारंभिक अवस्था में ही नैतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य आदि सिखाए जाते हैं। राष्ट्रवाद की भावना बचपन में इसलिए बोया जाता है ताकि राष्ट्र की सुरक्षा के रूप में फसल काट सकें। ठीक है? देखिए अगला आते हैं हम लोग आर्थिक क्षेत्र में आ गए अब। देखिए आर्थिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव नज़र आता है। 1991 में एलपीजी नामक बीज बोया गया जो आज भारत को सबसे तेज़ आर्थिक वृद्धि दर वाला देश के रूप में फसल दे रहा है। फिर वहीं आर्थिक में कृषि ले लें तो कृषि में देखें तो 1965-70 के दशक के आसपास हरित क्रांति के बीजारोपण किया गया, जो भारत को आज कृषि में आयातक देश से निर्यातक देश बना दिया है। आज भारत के निर्यात में कृषि निर्यात लगभग 11% है। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखें तो भारत की पड़ोसी प्रथम नीति भी एक बीज की तरह ही रोपी गई थी, जो भास फसल के रूप में भारत को वैश्विक दक्षिण के ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में स्थापित करता है। वहीं चीन के ऋण जाल की कूटनीति का परिणाम है कि एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी चीन वन प्लस रणनीति यानी कि चीन के साथ-साथ अपना एक और स्थान बना रही है, ठीक है? भारत में आ रही है चीन को छोड़ के, यही लिखा गया है उसमें। जो इसी लोकोक्ति को चरितार्थ करती है, देखिए इस एक और कोटेशन है कि जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, चीन के संदर्भ में है। अब आइए तकनीकी क्षेत्र में घुसते हैं, तो तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नज़र डालें तो भारत में 1958 में डीआरडीओ, 1969 में इसरो, इसके अलावा आईआईटी, आईएम की बीजारोपण किया गया जो भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, चंद्रयान, स्पेसएक्स जैसे फसल दे रहा है, ठीक है? अतः इस लोकोक्ति का जीवन के लगभग सभी पक्षों या सभी आयामों में प्रयोग है। यहाँ तक सकारात्मक पहलू था। अब देखिए किंतु हर सिक्के का 2 पहलू होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कर्म के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ से आ गया पंचशील वाला। 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किया गया, ठीक है? लेकिन परिणाम के रूप में क्या मिला? तो 1965 का युद्ध मिला। उसी प्रकार आज़ादी के बाद कई प्रावधान किए गए, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 39। इसके अलावा पीएमटी एक्ट, पीएनटीटी एक्ट, विशाखा गाइडलाइन। फिर भी आज महिला लिंग अनुपात मात्र 943 है। आखिर 57 महिलाएं कहाँ गईं? ठीक है? अब देखिए इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से ही एसटी-एससी के उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी आज इनकी स्थिति दयनीय है। वही हाल गाँव में किसानों का है। भारत अनाज के आयातक से निर्यातक तो बन गया, किंतु किसानों की हालत आज भी जर्जर बनी है, जिस पर आदम गोंडवी की एक पंक्ति सटीक बैठती है कि छत टपकती है जिसके घर की, वो किसान बारिश की दुआ करता है। ये सब कोटेशन आपको लिखना है, हम पर बहुत रीच करेगा इससे। यही हूबहू मैं लिख के आया हूँ 70वीं बीपीएससी में, देखिए कितना नंबर वहाँ पे मिलता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि कभी-कभी जैसन बोबो वैसने कटबा की अवधारणा परिलक्षित नहीं होती है। कर्म के अनुसार अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। अतः इस पर हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखिए और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम बिना कुछ किए जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने कभी हार नहीं हो सकती। देखिए, इस पे क्या है मेंटर का किया गया कि बेहद सटीक और स्पष्ट उत्तर लेखन है, ठीक है? संपूर्ण पक्ष लिख पाए हैं, समझ शानदार है। 68 नंबर दिया गया है, गुड लक कहा गया है। देखिए अगर 68 नंबर दिया गया है, 3 वजह में अगर 68 हो गया, 60 हो गया, अगर फिर से 65 के आस-पास हो गया, तो लगभग समझ लीजिए कि कितना हो गया, 180 यही हो गया और 13, 193 के आसपास बीपीएससी में एसए में आने का संभावना है। मेरा मेरा उम्मीद है कि 180 से 190 के आसपास मार्क्स आए। तो इसमें बस वही है कि जो भी निबंध हो आपको देखिए उसको, देखने के बाद लोग जो भी लोगोक्ति है उसका पहले भाव समझ जाइए कि क्या कहना चाहता है, ठीक है? उसके बाद उसका एक इंट्रो बनाइए, कोई भी स्टोरी उसको कनेक्ट कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है?
उसके बाद कोई कोटेशन है तो दीजिए, बॉडी पार्ट का उसको डिस्क्राइब करना, बॉडी पार्ट में खोजिए, इतिहास से क्या पॉइंट है, पॉलिटी से क्या पॉइंट है, सबको देखिए और उसके बाद उसको लिख जाइए। ठीक है? तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।